फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट पुलिस एग्ज़ाम हो या फिर और भी जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। एक न एक प्रश्न आपको जो है हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का इस टॉपिक का सबसे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगा लिए, तो आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आप लोग डेट को याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में डेट भी पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। वेरी इम्पोर्टेंट कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी या फिर शहरी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो सबसे पहले किसने और कब? तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में किसने? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही आप हड़प्पा सभ्यता कहिए या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहिए, सारे जो नाम हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है। तो सबसे पहले किसने खोज की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की? तो 1921 ईस्वी में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? उत्तरी सीमा कौन थी? पश्चिमी सीमा कहाँ थी? दक्षिणी सीमा कहाँ थी? पूर्वी सीमा कहाँ थी? तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा मांडा में, यानी कि मांडा कहाँ है? तो जम्मू में। उसके बाद दक्षिणी सीमा जो इसकी है दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, द से दक्षिणी और द से दैमा। तो दोनों द से शुरू हो रहा है, तो आप लोग इसको रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं कि द से दक्षिणी और द से दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद पूर्वी सीमा कहाँ लगती है? तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी सीमा कहाँ लगती है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए पूर्व है, तो पूर्व में क्या होता है? सूरज जो है पूर्व से उगता है। तो उगता है यानी कि सूर्य क्या हो रहा है? तो पूर्व से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? पूर्वी, और यहाँ पे अ से मतलब आ रहा है और पूर्वी मतलब सूर्य पूर्व से आ रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, वरना आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिमी सीमा की। तो पश्चिमी सीमा सुतको गेंडोर। पश्चिमी सीमा कहाँ है? तो सुतको गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। तो इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? देखिए पूर्वी सीमा यानी कि सूर्य क्या हो रहा है? तो पूर्व से आ रहा है, तो यानी कि आलमगीरपुर। पश्चिमी सीमा तो सूर्य क्या होता है कि पश्चिम में डूब जाता है, यानी कि सूर्य क्या होता है? सो जाता है। तो यहाँ पे है ना सुत को गेंडोर। तो आप लोग ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, वरना आपको ऐसे याद रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थलें हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जो कि आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वही जो इम्पोर्टेंट प्रमुख स्थल है वही मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। और वहाँ से क्या क्या निम्नलिखित वस्तुएँ मिले, उसकी खुदाई किसने करवाई, कब करवाई, यही सब जो मेन प्रश्न है एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इसकी खुदाई सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की और यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। और ये कहाँ स्थित है? आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि यह कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएँ मिली हैं। अब यहाँ से क्या क्या वस्तुएँ मिली हैं ये भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है
सबसे पहला श्रमिक आवास मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, अन्नागार मिला है और RS-37 कब्रिस्तान मिला है। तो कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं याद रखिएगा आप लोग, श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, अन्नागार और RS-37 कब्रिस्तान। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। तो इसका उत्खनन किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। और यह सिंधु नदी के तट पर वर्तमान कहाँ पे? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िला में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वर्तमान कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िला में है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहते हैं। अब यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे कि आदि शिव की मूर्ति मिली है, पुरोहित आवास मिला है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है, घर में बनी कुआं मिली है, अन्नागार मिली है और विशाल स्नान गृह मिला है, जिसमें कि यह विशाल स्नान गृह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे चौड़ी सड़क जो है, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये दोनों को ज़रूर याद रखिएगा, बाकी सब तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट प्रमुख स्थल देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रमुख स्थल है चनहुद्रो। तो चनहुद्रो इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की। यह वर्तमान सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। तो इसकी खुदाई किसने करवाई? गोपाल मजूमदार ने। और यह जो है वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अब यहाँ से वस्तुएं क्या क्या मिली हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिले हैं, लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़ियाँ, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। तो यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है? लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़ियाँ, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के जो निशान होते हैं वो मिले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रमुख स्थल है वो है रोपर। रोपर की खुदाई जो है जगदत्त शर्मा ने की। और यह कहाँ है? तो वर्तमान में पंजाब जो पंजाब है तो पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। यानी कि पंजाब में जो सतलज नदी है उसी के तट पर ये रोपर शहर बसा हुआ है वर्तमान में। अब यहाँ से वस्तुएं क्या क्या मिली हैं? तो यहाँ पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहाँ पे क्या मिला है? तो मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसका मतलब ये है कि उस समय के मानव जो है, उस समय के मानव को जो सबसे वफादार पशु होता था वो कुत्ता होता था। और मानव जो है उस समय भी कुत्ते को पालते थे। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रमुख स्थल है कालीबंगा। तो इसकी खुदाई दो आदमी ने मिलकर करवाई थी, बीके थापर तथा बीबी लाल, दोनों ने मिलकर करवाई थी कालीबंगा की खुदाई। और यह वर्तमान में घग्घर नदी के तट पर, वर्तमान में कहाँ पे? तो राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने की। अब यहाँ से वस्तुएं क्या क्या मिले हैं? तो हवन कुंड मिली है, पकी हुई चूड़ी मिली है, हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो आप लोग ये तीनों को ध्यान रखिएगा कि हवन कुंड मिली है, पकी हुई चूड़ी मिली है और हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट प्रमुख स्थल है वो है धौलावीरा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से स्टेडियम मिला है। बस इसका यही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्या मिला है? तो धौलावीरा से स्टेडियम मिला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रमुख स्थल है सुरकोटडा। तो इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था और यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है वर्तमान में? यह याद रखिएगा कि गुजरात में स्थित है। अब यहाँ से वस्तुएं क्या क्या मिले हैं? तो घोड़े की अस्थियाँ यानी कि घोड़े की जो हड्डियाँ हैं वो मिली है और अनोखी कब्रगाह मिली है, यानी कि अजब टाइप की कुछ कब्रगाह है वो मिली है और घोड़े की यहाँ पे हड्डियाँ मिली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रमुख स्थल है वो है लोथल। तो इसकी खुदाई SR राव ने करवाया था और यह वर्तमान में गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो SR राव ने। और ये कहाँ है? तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से वस्तुएं क्या क्या मिले हैं? तो यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट है बंदरगाह।
और यहाँ के दरवाज़ा सड़कों की ओर खुलती थी। केवल यही एक सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है जहाँ के दरवाज़ा जो है सड़कों की ओर खुलती थी, और बाकी भी जितने भी प्रमुख स्थल है उसके दरवाज़ा जो है सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर जो गलियाँ होती थी वहाँ खुलती थी। लेकिन केवल यही एक लोथल स्थल है जहाँ पे के दरवाजे क्या होती थी कि सड़कों की ओर खुलती थी, और यहाँ पे एक बंदरगाह भी मिली है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी यहीं से प्रश्न बनेंगे, और यही प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इससे बाहर आप लोग को प्रश्न नहीं जाएगा। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन जो मुख्य उनका व्यापार था वो क्या था? तो व्यवसाय था। यानी कि उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो आकार आप लोग ध्यान रखिएगा कि त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा समाज था? तो मातृसत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो भोजन कैसे करते थे? तो शाकाहारी भी थे लोग और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ये तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ के मकान में पक्के ईंटों का प्रयोग मिला है। जब ये शहरी होगी तो मकान में पक्के ईंट जरूर लगेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर के दरवाजे थे वह सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर गलियों की ओर खुलता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताया कि लोथल ही केवल एक ऐसा एक ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की जिसका कि दरवाजे जो है सड़कों की ओर खुलती थी, परंतु बाकी जितने भी स्थल हैं उनके घर के दरवाजे जो हैं सड़कों की ओर न खुलकर पीछे जो गलियाँ होती थी उसकी ओर खुलती थी। सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिली है। सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क किस स्थल से मिली है? तो सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ ढकी हुई नालियों का भी प्रमाण मिला है, यानी कि यहाँ के जो नालियाँ होती थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई थी और ढकी हुई भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा, कांस्य युगीन और सैंधव तीनों सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और वह अभी तक पढ़ी नहीं जाती। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी और वह अभी तक पढ़ी नहीं जाती थी, यानी कि वह भावचित्रात्मक थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से जो है परिचित नहीं थे। माप तौल उनको नहीं आता था, माप तौल से वो परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे, लोहे से भी यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य सभी जानवरों से परिचित थे लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। जितने भी जानवर थे वो सभी से तो परिचित थे लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग हर पॉइंट को याद करिएगा और हर पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग देखने को मिला है, कि वहाँ के बर्तनों को जो है लाल रंग का उसमें प्रयोग देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग देखने को मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में सर्वप्रथम कपास के उत्पादक थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम विश्व में कपास के उत्पादक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछे तो मोहनजोदड़ो है, और आपसे यह प्रश्न पूछे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी है, जो कि कहाँ है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जो आग में जो मिट्टी पकाई जाती थी उसको क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए मेसोपोटामिया तथा मिस्र के देशों के साथ संबंध बनाया। मैं आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो व्यापार था। तो इसलिए इन्होंने मेसोपोटामिया तथा मिस्र के देशों के साथ व्यापार के लिए संबंध बनाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो वस्त्र उनका कैसा था? तो सूती और ऊनी। तो यहाँ पे हमारा जितना भी थ्योरी है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो देखते हैं।
तो पहला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग मिला है। तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तनों हैं उनमें सामान्यतः जो है किस रंग का प्रयोग मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा कि लाल रंग का जो है प्रयोग मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो व्यवस्थित शहरी जीवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य क्या थी, तो विशेषता थी। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है, तो लरकाना जिले में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। कृषि थी, व्यापार थी, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की उनकी व्यापार जो है ताकत थी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। तो राजस्थान राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक कौन सा बंदरगाह शहर था। तो बंदरगाह शहर कौन था जहाँ पे क्या मिला था, तो बंदरगाह मिला था। तो बंदरगाह जो है आपको लोथल में मिला था। उसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।